आज हम लोग स्लोप के बारे में पढ़ेंगे, स्लोप ऑफ अ लाइन। इससे पहले हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फर्स्ट चैप्टर में क्लास 9th और 10th से रिलेटेड जो भी बातें थी हमने आपको बताया, राइट। इसके बाद आज 11th क्लास समझिए यहाँ से स्टार्ट होता है। फर्स्ट क्लास जो था जिसमें हम 10th बेसिक लेवल था, हालांकि 11th में भी वो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट और एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये आपको 9th 10th में भी मिलेगा और 11th में भी है, ठीक है। लेकिन आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है स्लोप ऑफ अ लाइन। किसी भी लाइन का स्लोप आप कैसे फाइंड करेंगे। अब स्लोप जानना जरूरी है कि स्लोप है क्या। स्लोप से पहले हम कुछ जानकारी हासिल करते, देखिए क्या होता है। सबसे पहले आप लोग पढ़िए हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्षितिज रेखा कहते हैं हिंदी में, ठीक है। लेकिन देखिए क्या होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। ये एक लाइन है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इसको क्यों बोलते हैं, इसका एक डिफिनीशन है। जब भी हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात करते हैं तो एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल मानते हैं और वाई को वर्टिकल। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन हो, कितना भी लाइन हो, कितनी दूरी पर हो, इससे कोई मतलब नहीं है। एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एनी लाइन पैरेलल टू, पैरेलल का मतलब समझते हैं ना कि सेम एंगल होगा। इफ टू लाइन्स मेक्स इक्वल एंगल विथ अ लाइन कॉल्ड पैरेलल। ये सब लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, क्योंकि सबका एंगल क्या है, इक्वल है। तो अब हॉरिजॉन्टल लाइन का डिफिनेशन क्या आ जाएगा, a line parallel to x-axis is called a line parallel to x-axis is called horizontal line। समझ में आ गया। horizontal line क्या है, ऐसा कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। क्षितिज रेखा हिंदी में इसको कहा जाता है। ऐसे बच्चे जिसको बिहार बोर्ड में पढ़ते हैं उसको क्षितिज रेखा समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड देखिए क्या होता है, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन ऊर्ध्वाधर रेखा, हिंदी में उसका नाम है ऊर्ध्वाधर रेखा। उससे कोई मतलब नहीं आप लोगों को, समझिए वर्टिकल लाइन। अब देखिए ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। अब देखिए वाई एक्सिस के पैरेलल ये लाइन है, वाई एक्सिस के पैरेलल ये लाइन है, ये सबको वर्टिकल लाइन हम बोलते हैं। तो वर्टिकल लाइन की दो बातें हो गई, या तो ये वाई एक्सिस के पैरेलल होगा या एक्स एक्सिस पर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा। और लाइन या वर्टिकल लाइन इज अ लाइन पैरेलल टू, इट इज, ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज पैरेलल को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये समझ में आ गया। तब भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमारे समझ में आ गया, आपको भी समझ में आ गया होगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन क्या है, राइट। अब हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन से तो हमको मतलब नहीं है, हमको तो स्लोप निकालना है। अब स्लोप जिस लाइन का निकालेंगे वो जरूरी नहीं है कि हमेशा हॉरिजॉन्टल ही होगा या वर्टिकल होगा। किसी भी लाइन, कोई भी टेढ़ा लाइन तो नहीं होगा, लाइन तो स्ट्रेट ही होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि हॉरिजॉन्टल ही होगा या वर्टिकल ही होगा। ऐसा लाइन जो कि ना हॉरिजॉन्टल हो और ना ही वर्टिकल हो, उस लाइन को हम लोग बोलते हैं, कौन सा लाइन बोलते हैं, ऑब्लिक लाइन। कौन सा लाइन बोलते हैं, ऑब्लिक लाइन। ऑब्लिक लाइन बोलते हैं। देखिए ऑब्लिक लाइन क्या है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, कोई भी लाइन इसको कट करके पास करता है। यह जो लाइन मान लीजिए एल है, ये ना ही हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है नहीं ना है, जो नॉन वर्टिकल है और नॉन हॉरिजॉन्टल है। इट इज, ये जो लाइन है इट इज नॉट अ हॉरिजॉन्टल एंड नॉट अ वर्टिकल, ना ही ये
हॉरिजॉन्टल है और ना ही वर्टिकल है। समझ में आ गया? अ लाइन विच डज नॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस इज कॉल्ड ऑब्लिक लाइन। अब ये समझ में आ गया। अब देखिए एंगल की बात करते हैं, फिर स्लोप पर आएंगे। अब स्लोप पर आने के लिए हम लोगों को कितना पढ़ना पड़ा? 3 बातें तो पढ़ चुके हैं, अब 3 पॉइंट्स। 4th पॉइंट देखिए एंगल। एंगल क्या है यहाँ पर? यही एंगल यह हो जाता है इंक्लाइनेशन। इंक्लाइनेशन। अब देखिए ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ये कोई लाइन पास कर रहा है और यहां से यहां ये एंगल हुआ थीटा, हुआ ना? ये एंगल होगा। एंगल जब भी मेजरमेंट करते हैं हम लोग तो कौन सा? एंटी क्लॉकवाइज। क्या करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग मेजर करते हैं। तो इंक्लाइनेशन क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंगल हो गया थीटा। ठीक है? और लाइन यही इंक्लाइनेशन हुआ। अब यहां पर आता है स्लोप। इफ थीटा इज एंगल, अब देखिए यहाँ पर स्लोप क्या होता है समझिए। अ लाइन make an angle थीटा विथ, अब देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हो, विथ नॉन वर्टिकल लाइन। नॉन वर्टिकल लाइन, अ लाइन मेक एन एंगल थीटा विथ नॉन वर्टिकल लाइन। लेकिन हम ये नहीं लिखते, हम लिखते हैं थीटा विथ एक्स एक्सिस। और कौन सा डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। A line make an angle theta with x axis anti-clockwise direction. Then tan theta is called their slope. It is denoted by a small letter m. That is, we say here m is equal to tan थीटा। अब ये बात समझ में आ गया। फिर से एक बार रिमाइंड हम कर देते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ, वर्टिकल लाइन हुआ, ऑब्लिक लाइन हुआ। ऑब्लिक लाइन डज नॉट पैरेलल एंड परपेंडिकुलर, राइट? क्या ये तिरछी रेखा हो गई? ठीक है। अब यहां से जिस लाइन का हमको स्लोप निकालना होगा वो लाइन किसी एक्सिस से, किसी एक्सिस मतलब यहां 2 बातें, नॉन वर्टिकल, पहला बात है कि नॉन वर्टिकल होगा। दूसरी बात है जो हम लोग अक्सर पढ़ते हैं एक्स एक्सिस के साथ होगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि एक्स एक्सिस, अब कोई चीज मालूम नहीं हो, कुछ मालूम नहीं हो तो एक्स एक्सिस के साथ ही होता है। नहीं तो तुमको देगा कि ये किस एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रहा है। इसलिए यहां पर नॉन वर्टिकल लाइन लिखा। लाइन नॉन वर्टिकल लाइन का मतलब हॉरिजॉन्टल ही हुआ, लेकिन 100% आप हॉरिजॉन्टल भी नहीं कर सकते। ठीक है, थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पर बातें समझिए। यह एक लाइन है, ये लाइन है, दोनों लाइन के बीच का एंगल थीटा है। तो इसका भी स्लोप होगा, इसका भी स्लोप होगा। लेकिन जनरली जब भी हम लोग फाइंड करते हैं स्लोप की बातें होती है तो विथ एक्स एक्सिस ही होती है। ये बात हमेशा याद रखना। अगर नहीं होगा तो वहां क्वेश्चन में कुछ और देगा कि स्लोप विथ अदर लाइन या अदर कुछ देगा। ठीक है, हम लोग जब भी स्लोप निकालेंगे तो एंगल थीटा जो होगा विथ एक्स एक्सिस ही निकालना है। समझ में आ गई ये बात है? चलिए अब आपको ये स्लोप समझ में आ गया। स्लोप क्या हुआ? स्लोप हो गया एम थीटा। अब यहां से 2 बातें देखिए। अब यहां देखिए स्लोप किस पे डिपेंड करेगा? एंगल पे। स्लोप किस पे डिपेंड करेगा? एंगल पे। अब यहां पर देखिए वाई एक्सिस है ये और ये एक्स एक्सिस है। ये कोई लाइन है, ये एंगल थीटा हुआ। ये कोई लाइन है, इसका एंगल थीटा हुआ। ये कोई लाइन है, इसका एंगल थीटा हुआ। तो थीटा पे ही डिपेंड करता है। अब यहां देखिए पहली बात, जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो जाए,
तो एम एम क्या हो गया, स्लोप। स्लोप क्या हो गया, टेन 0 डिग्री, और ये हो गया 0। एंगल 0 कब होता है पता है आपको? एंगल 0 कब होता है? एंगल 0 हो जाएगा जब भी कोई लाइन पासेस थ्रू पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो इस दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री है। एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज 0 डिग्री। दैट मींस थीटा इज इक्वल टू 0, एम इज इक्वल टू 0। जब एम का वैल्यू आपको 0 आ जाए देन वी से गिवन लाइंस आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, राइट। सेकेंड पॉइंट देखिए, इफ थीटा इज इक्वल टू आपको 90 डिग्री हो जाए, क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, एम का वैल्यू हो जाएगा आपको 1090। 1090 होता है 1/0 या इनफिनाइट। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आपका ये जो लाइन होगा क्या हो जाएगा, ये एंगल थीटा है। जब इनफिनाइट आ जाए इसका मतलब क्या हो गया, ये इट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। इसका क्या मतलब हुआ, इट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। थीटा 90 डिग्री हो गया मतलब परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर। किसके एक्सिस परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो गया। दो बातें समझ गया, 0 हो गया और 90 हो गया पार्टिकुलर। अब यहां देखिए, अब यहां पर दो बातें और आएगी, एक पॉजिटिव स्लोप और निगेटिव स्लोप। अब यहां पर दो बातें देखिए, पॉजिटिव स्लोप और निगेटिव स्लोप। देखिए जब थीटा का वैल्यू आपको ग्रेटर देन 90 हो जाए, जैसे मान लो 120, जब थीटा का वैल्यू आपको लेस देन 90 हो जाए, देखिए यहां पर थीटा का वैल्यू जब 0 और 90 के बीच में हो, और थीटा का वैल्यू जब 90 और 120 के बीच में हो, वैल्यू ऑफ थीटा लाइज बिटवीन 19 एंड 120। अब वैल्यूज ऑफ थीटा इज लाइज बिटवीन 0 एंड 90। तो टेन थीटा इस क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, यहां टेन थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। देखिए यहां स्लोप क्या होगा, एम इज इक्वल टू, कोई भी एक थीटा ले लीजिए, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री ले लो, 10 45 डिग्री 1। कोई भी एंगल अगर हम लेते हैं जो लेस देन 90 हो, एंगल लेस देन 90 या लाइज बिटवीन 0 एंड 90, कोई भी पार्टिकुलर वैल्यू होगा जिसका स्लोप फाइंड करेंगे, वैल्यू कुछ भी हो लेकिन पॉजिटिव ही होगा। When slope of positive, when slope is positive, then we say theta lies between 0 and 90. Or when theta lies between 0 and 90, then we say line make a positive slope, right? अब इसी में थीटा का मान 120 है तो स्लोप क्या हो जाएगा, m 10 120, 10 120 मीन्स हो जाएगा 180 माइनस 60। 10 किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो माइनस 1060 इज इक्वल टू माइनस √3। हुआ ना निगेटिव। जब भी थीटा ग्रेटर देन 90 होगा तो स्लोप निगेटिव होगा, इसको हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल भी बोलते हैं। बुक में कुछ क्वेश्चन है जो लिखा रहता है कि प्रूव दैट गिवन लाइंस मेक अ ऑब्ट्यूज एंगल। तो जब स्लोप निकालोगे निगेटिव आ जाएगा तो लिखेंगे यस गिवन लाइंस मेक ऑब्ट्यूज एंगल विथ एक्स एक्सिस, राइट। ऑब्ट्यूज मीन्स होता है ग्रेटर देन 90, एक्यूट ऑब्ट्यूज, राइट राइट ना, एक्यूट लेस देन 90, ये आपको एक्यूट हो जाएगा, इधर वाला ऑब्ट्यूज हो जाएगा। राइट पे समझा दिए अभी जस्ट, परपेंडिकुलर होगा तो इनफ्लाइट होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस में 0 हुआ जो कि स्लोप आपको 0 हो गया। तो स्लोप का कॉन्फिडेंस आपको आ गया होगा कि जब भी थीटा मालूम हो तो m इज इक्वल टू 10 थीटा लिख करके हम लोग स्लोप फाइंड कर लेंगे, और इसमें कहीं कुछ नहीं है। अब तो ये बात हो गई एंगल का, एंगल से हम लोग निकाले स्लोप। अब जरूरी नहीं है, हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू हम लोग स्लोप देखिए कैसे निकालेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू हम लोग स्लोप निकालते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मान लीजिए अ लाइन
passes through 2 points। अब यहां पर हो जाएगा find slope when line passes through 2 different points। अब देखिए यहां पर समझिए, बहुत ही सिंपल है, प्रूव करके तो बता रहे हैं कि ये तो कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ, हमेशा जब भी कुछ बनाएंगे तो एक्स एक्सिस साथ लाइन ले लेंगे कि क्या एंगल बना रहा है। यहां पर 2 पार्टिकुलर पॉइंट ले लीजिए ए और यहां ले लीजिए बी, राइट। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 मान लो और बी का x2 y2 मान लो। अब देखो कुछ नहीं करना, यहां से लाइन लिखी जो, ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका यहां से यहां x2 ले लो, ये x2 हो जाएगा, फिर यहां से यहां आपका y1 हो जाएगा, फिर ये आपका y2 होगा। ये बेसिक कंसेप्ट हम आपको बता चुके हैं। अब देखिए यहां से एक लाइन ड्रॉ कीजिए जो कि इस लाइन के पैरेलल होगा, राइट। ये दोनों तो आपस में पैरेलल है ही। ये डिस्टेंस जो आपका होगा, देखिए यहां से यहां x2 है और यहां से यहां x1 है, तो ये क्या जाएगा x2 माइनस x1, और यहां से यहां y2 है, यहां से यहां y1 है, तो y2 में से y1 माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस होगा। आ रहा समझ में ना। सिर्फ ये डिस्टेंस जो आपका होगा हो जाएगा y2 माइनस y1, राइट, y2 माइनस y1। तो यहां पर जो स्लोप होगा y2 माइनस y1, परपेंडिकुलर बाय बेस ना, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है स्लोप, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर यहां पर आपका हो गया y2 माइनस y1, y1 है y2 माइनस y1, और ये हो जाएगा x2 माइनस x1। ये स्लोप अगर किसी भी लाइन का निकालना है और वो 2 पार्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा है तो स्लोप आपका ये हो जाएगा। इस पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं। इफ यहां पर 2 पॉइंट ले लो, पहला में ए ले लो 2 4 एंड बी ले लो -6 और 8, तो स्लोप क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 8, ये y2 हुआ, देखो ऐसे नहीं होगा, शुरू में ऐसे लिखेंगे x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2। एक बात और जान लो, ये x1 है तो ये y1 ही होगा, ऐसा नहीं कि x1 ये या y2 ये, ऐसा नहीं होगा। x1 तो ये y1, x2 तो ये y2, सेम लेना है। तो यहां हो जाएगा y2 8 हो गया, तो y1 8 माइनस 4, और यह -6 है और यह -2 हो जाएगा। 8 माइनस 4 4 बाय -8 -1/2। स्लोप निगेटिव हुआ, इसका मतलब हुआ कि एंगल क्या होगा ऑब्ट्यूज होगा। एंगल क्या हो जाएगा 1/2 tan थीटा में नहीं होता है, तो हम यही स्लोप लिख करके निकल जाएंगे। इस तरह से आप ये स्लोप समझ में आ गया। एक और हम बातें बताते हैं जो आगे भी पढ़ना है हम लोगों को, लेकिन हम यह बताते हैं कि स्लोप निकालने के और 2-3 तरीके होते हैं। जब हम बता रहे हैं तो आपको हम बता देते हैं कि कैसे होता है। कैलकुलस के फॉर्म में स्लोप को हम लोग dy बाय dx बोलते हैं। dy बाय dx भी m ही हुआ, ये m ही हुआ, ये tan थीटा हो गया, ये तीनों आपस में क्या है एक ही है। जैसे आप पढ़े हुए हो, जैसे y इक्वल टू मान लो 3x + 4 है, कोई एक स्ट्रेट लाइन है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं dy अपॉन dx के रिस्पेक्ट में, 3x का 3 होता है, ये क्या निकल गया स्लोप। तो किसी भी लाइन का स्लोप निकालने के लिए हम उसको क्या कर सकते हैं डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक और बातें होती है, dy बाय dx कोई भी, अगर मान लीजिए सर्कल है, ये x² है प्लस y² है इक्वल टू 3 है, ठीक है। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे हम, ध्यान देना, तो x² का हो गया 2x, y² का हो जाएगा 2y, dy अपॉन dx इक्वल टू 0, यहां से हो जाएगा 2y, dy बाय dx इक्वल टू -2x, ये कट गया, तो dy बाय dx क्या हो गया, इसका स्लोप कितना निकला -xy। आप देखिए सर्कल में स्लोप कैसा होगा, जैसे सर्कल हुआ ये कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट से एक टेंजेंट पास करता है और वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा बनाता होगा, तो ये हो गया, यही तुम्हारा हो गया। अब जिस पार्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा है, मान लो 2 3 से पास कर रहा है, इसका स्लोप क्या हो जाएगा dy बाय
डी एक्स हो जाएगा माइनस एक्स का वैल्यू 2 और इसका 3, इसका स्लोप निकल गया ना। तो dy बाई डी एक्स, अब हमको इस तरह से डिफरेंशिएट करके dy बाई डी एक्स निकालते हैं। यदि वो वेरिएबल आ जाए तो देखते हैं कि किस पॉइंट पर, एट दैट पॉइंट, पॉइंट पता रहेगा। ये हम सर्कल में पढ़ेंगे ना, टेंजेंट पढ़ेंगे तो, राइट। यहां से इस पॉइंट से पास कर रहा है 2 और 3, यहां पर x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 3 है। ये x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3 पुट कर दिए तो स्लोप निकल गया यहां भी। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि स्लोप 2 पॉइंट फॉर्म से कोऑर्डिनेट में आया। कैलकुलस में स्लोप 2 पॉइंट फॉर्म से नहीं आता है, किससे आता है? डिफरेंशिएट करने से आता है विथ रिस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन y और x के टर्म में हो और y का और x के डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x हो तो dy अपॉन dx को हम लोग स्लोप कहते हैं। तो समझ में आ गया स्लोप की जानकारी आपको। अब देखिए न्यू जानकारी है स्लोप का कंडीशन। क्या है स्लोप का? 1 लाइन अगर आपको दिया हुआ है तो आप स्लोप फाइंड कर सकते हो, 2 पॉइंट दिया हुआ है तो स्लोप फाइंड कर सकते हो। अब यहां पर कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन, when 2 lines are parallel then their slopes are equal। when 2 lines are parallel then their slopes are equal। अब देखिए क्यों। अब ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, मान लो एक्स एक्सिस है, यह लाइन है और यह लाइन अगर ये पैरेलल है तो दोनों एंगल क्या होगा? मालूम है हम लोग ज्योमेट्री से क्लास 9 10 पढ़े हैं कि दोनों कोण आपस में क्या जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो अब यहाँ पे दोनों लाइन इक्वल है इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे? वैसे भी अगर थीटा का वैल्यू मान लीजिए इक्वल है 60 और 60 है, यहां भी m का मान tan 60 √3 आएगा, यहां भी m का मान √3 होगा। इफ स्लोप्स आर इक्वल that means angle are equal, that means inclination are equal। तो when 2 lines are parallel then their slopes are equal, या they make equal angle, या और they make equal angle with horizontal line। कोई भी लाइन हो जो हॉरिजॉन्टल लाइन से या सेम लाइन, कोई भी एक लाइन से दोनों क्या होगा? सेम एंगल बनाएगा। ये तो हो गया पैरेलल का कंडीशन। तो पैरेलल कैसे समझोगे? अगर तुमको यहाँ कंडीशन दे देगा कि पैरेलल लाइन कैसे फाइंड करेंगे तो दोनों लाइन का स्लोप निकाल लेंगे, इक्वल आ जाएगा तो लिखेंगे हेयर क्लियर स्लोप्स आर इक्वल देयरफॉर वी से गिवन लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। अब इस पे क्वेश्चन देखिए कैसे आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं, ध्यान देना। ये पैरेललोग्राम है। अब स्लोप के मार्फत से कैसे इसको प्रूफ कीजिएगा कि ये जैसे ए है, बी है, सी है, डी है। अब हमको स्लोप के मार्फत से डिस्टेंस फॉर्मूला से बता दिए कि कैसे शो करेंगे। अब ये अपोजिट स्लोप ऑफ ए बी निकाल लोगे और स्लोप ऑफ डीसी निकाल लोगे, ये दोनों बराबर होगा। इसका मतलब यह लाइन इसके पैरेलल हुआ। फिर यहां पर स्लोप ऑफ एडी फाइंड करोगे, फिर स्लोप ऑफ बीसी फाइंड करोगे, ये भी इक्वल आएगा। तो ये क्लियर हो गया कि अपोजिट साइड्स क्या है, यहां पर पैरेलल है। तो अपोजिट साइड पैरेलल है तो पैरेललोग्राम होगा। बस यहां से भी कहा कि हम निकल जाएंगे। तो पैरेललोग्राम के हिसाब से रेक्टेंगल फिर वही अपोजिट साइड पैरेलल होगा। तो पैरेलल साइड दिखाने के लिए हम लोग स्लोप इक्वल दिखा सकते हैं, लेकिन अगर लेंथ इक्वल दिखाना है तो डिस्टेंस फार्मूला से ही हम लोग लेंथ को इक्वल दिखाएंगे। ठीक है। अब इसका एक और कंडीशन है, बता रहे हैं, जो इस चैप्टर में नहीं है, आगे एक चैप्टर में, लेकिन मैं यहां बता रहा हूं। देखो उससे आपको बन जाएगा क्वेश्चन। ये टॉपिक है फाइंड एंगल बिटवीन 2 लाइंस।
इसी के बेसिक पर आता है, जो कि आगे एक चैप्टर में, लेकिन कंसेप्ट यहाँ भी इसका लगता है। एक परपेंडिकुलर का कंसेप्ट समझने के लिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ क्या है, ये हो गया और वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पर दो लाइनें हैं आपका, है ना। फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइन्स, पहला लाइन L1 मान लो, सेकेंड लाइन M1 मान लो। ये L और M मान लो, कोई दिक्कत नहीं। L है और ये इसका एंगल यहाँ पर θ1 है, इसका यहाँ पर एंगल θ2 है, और बीच का एंगल ये थीटा है। समझ में आ गया। अब यहां देखिए कैसे लिखेंगे, लेट लाइन L एंड M let two lines L and M make an angle θ1 and θ2 with x axis respectively। हमने मान लिया कि लाइन L1 जो है θ1 बना रहा है किसके साथ, x एक्सिस के साथ, और लाइन M जो है वो x एक्सिस साथ क्या बना रहा है, θ2। और एक चीज मान लेते हैं, एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन देम, एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन देम। अब यहां से देखिए, अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। कोई दिक्कत, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। और यहां से हम थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं θ1 माइनस θ2, लिख सकते हैं ना। अब यहां पर अगर हम 10 लगा दें, ध्यान देना, 10 थीटा लगा दें, 10 लगा दें, क्या जाएगा ये। अब यहां से समझिए 10 थीटा क्या निकलेगा, 10a माइनस बी, पता है ना, 10a माइनस 10b बाय 1 प्लस 10a इंटू, हम लोग यहां मोड लगा देते हैं, क्योंकि हम लोग जो एंगल फाइंड कर रहे हैं, देखिए जब दो लाइन कट करता है तो एक एक्यूट होता है, दूसरा ऑब्ट्यूज होता है। देखिए है ना, ये एक्यूट है और ये ऑब्ट्यूज है। हम लोग एक्यूट एंगल ही हमेशा निकालते हैं, तो वैल्यू इसलिए मोड डाल दिए। अब यहां पर एक केस समझ में आएगा ना ये, तो tan θ1 को, अब देखिए यहां पर हम पैरेलल, अब देखिए यहां पर पैरेलल और परपेंडिकुलर केस देखिए, यहां पर हम tan θ को लिख सकते हैं M1 माइनस M2 बाय 1 प्लस M1 M2। तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, तो tan 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहां पर M1 माइनस M2 0 इंटू दिस 0 हो जाएगा, M1 इज इक्वल टू M2। तो स्लोप इक्वल होगा तो पैरेलल कहा जाएगा। यही बातें हम आपको बताएं। इसका मतलब यहां से और एक स्टेप आगे बढ़ जाइए। इसका मतलब क्या हो गया, जब एंगल सेम हो, स्लोप सेम हो, तो उसको पैरेलल माना जाता है। अब यहां पर मान लीजिए, अब यहां से देखिए एक नया चीज, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब हो गया परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन दे मेक एंगल 90 डिग्री। हम लोगों को मालूम है कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर होगा तो बीच का एंगल क्या जाएगा, 90 होगा। व्हेन टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन एंगल बिटवीन देम इज 90। तो 90 डिग्री कितना हो जाएगा, 1/0। क्या होगा, 1/0। अब यहां देखिए 1/0 का कंसेप्ट देखिए क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/0 इज इक्वल टू M1 माइनस M2 बाय 1 प्लस M1 M2 बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 प्लस M1 M2 0 इंटू समथिंग 0, ये M1 M2 इज इक्वल टू -1। अब यहां पर यही चीज समझना था। इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए दे
कि शो कीजिए कि दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा, तो हम लोग क्या दिखा देंगे, प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल टू -1। ये क्या शो कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल टू -1। और एक बात है समझो, यहां अगर हमें एक लाइन मालूम है, फर्स्ट लाइन मालूम है, फर्स्ट लाइन का स्लोप भी मालूम है, जैसे ये कोई लाइन है, इसका स्लोप जो है 1/2 है, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, देखिए यहां पर m1 m2 इज इक्वल टू -1 है, m1 मालूम है तो m2 फाइंड करने -1/m1 लिखेंगे। अब इस क्वेश्चन के लिए देखिए, इसका स्लोप हो गया m2 -1/1/2, क्या निकला -2। इसका स्लोप निकालने के लिए स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन या स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन इज इक्वल टू -1 स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन निकालने के लिए क्या करते हैं, यहां पर देखिए क्वेश्चन, ये एक लाइन है, इसका स्लोप है 2/3 और ये इस पर परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप फाइंड करना है m1 और ये m2। तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन इज इक्वल टू -1 स्लोप ऑफ लाइन, यही हो गया आपका कॉमन से, m2 इज इक्वल टू -1/m1। तो यहां क्या जाएगा, -1 स्लोप ऑफ लाइन क्या था 2/3, तो 3/2। एक साइन चेंज कर देते हैं, दूसरा उसको रिसिप्रोकल कर देते हैं। ये हमने आपको कंसेप्ट बताया कि स्लोप हम कैसे फाइंड करते हैं। स्लोप के आधार पर हम पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, रोम्बस, ट्रायंगल, अब वर्टिक्स से कहेगा कि एक्यूट एंगल है तो स्लोप निकाल लो, पॉजिटिव आया तो एक्यूट है, स्लोप निकाल लो नेगेटिव आया तो ऑब्ट्यूज, नेगेटिव आया तो ऑब्ट्यूज है, 0 आया तो पैरेलल है एक्स एक्सिस का, 1/0 आ जाए, अनडिफाइंड आ जाए, इसका मतलब परपेंडिकुलर है इस पर, एक्स एक्सिस पर। तो स्लोप का कंसेप्ट जो बेसिक कंसेप्ट था, जो क्लास 11th में आपको जानना है, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इस क्लास में सेकेंड क्लास इसी का हम कुछ क्वेश्चन आपको बताएंगे, हालांकि बताएं थोड़ा सा एक्सेप्ट, लेकिन हम बुक का एनसीईआरटी हो या आर एस अग्रवाल हो का बुक का हम लगभग 10 क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड हम आपको इसके साथ बताएंगे। ठीक है, देखते हैं। अभी जो आपको हम स्लोप ऑफ लाइन बता रहे थे, ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन का कंसेप्ट जो था, स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, एंगल क्या रहेगा, ठीक है, सारा हम फर्स्ट वीडियो में आपको बता दिए। ठीक है, ये सेकेंड वीडियो है किस चीज का, स्लोप ऑफ अ लाइन का। इसमें हम आपको यहाँ हेडिंग दे दिए हैं स्लोप ऑफ अ लाइन, क्वेश्चन एंड आंसर बता दिए हैं। लेकिन ये आंसर जो है बेसिक लेवल है, ये आईआईटी लेवल नहीं है। लेकिन जब तक आपको बेसिक लेवल कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपका आईआईटी लेवल नहीं होगा। अगर आप बना भी लियो, कोई बता भी दिया है, तो आपके पास रहेगा नहीं। अभी आपको भले मजा आएगा आईआईटी लेवल क्वेश्चन बना लिए, लेकिन जब तक बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, आईआईटी लेवल आपके पास रुकेगा ही नहीं। तो चलिए पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते हैं 1 by 1। हम यहाँ पर लगभग कितने क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन लिखे हैं, जो बुक से आधारित है, क्लास 11th का बेसिक कंसेप्ट है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आराम से पढ़िए, क्या लिखा पढ़िए, फाइंड द स्लोप, फाइंड द स्लोप, स्लोप निकालना है किसका, ऑफ अ लाइन, किसी लाइन का, हुज इंक्लिनेशन मतलब एंगल इज 30 डिग्री। तो सॉल्यूशन लिख लेना है, स्लोप लिख लेना है, ब्रैकेट में अभी m लिख लेना है, स्लोप फाइंड करना है, क्या होता है 10 और थीटा, इंक्लिनेशन कितना है 30, 10 30 कितना होता है याद है ना 1/√3। आ गया समझ में। तो जब एंगल दिया हुआ हो, स्लोप समझ में आ गया। सेकेंड देखिए एंगल कितना है, सेकेंड में स्लोप निकालना है, क्या होगा 10 135 डिग्री। तो 10 135 आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो 180 - 45 कर दो, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, माइनस हो जाएगा 10 45 - 1। ठीक रहा है ना। देखिए अब ये हो गया,
तो ये देखिए निगेटिव आया ना, निगेटिव स्लोप है, इसका मतलब एंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा। ऑब्ट्यूज तो दिख रहा है। अब जब 180 डिग्री होगा, थर्ड में देखिए एम का वैल्यू कितना, 10 180, और 180 भी तो जीरो ही होता है, जीरो हो गया। तो जब भी कोई एंगल है जिसका एक्स के साथ 180 डिग्री होता है, ये जीरो हो गया ना। देखिए ऐसे लाइन जा रहा है, देखो लाइन ऐसे जा रहा है और एक लाइन ऐसे आ रहा है। जब ये लाइन ऐसे जा रहा है तो 0 डिग्री हुआ, और जब लाइन ऐसे आ रहा है तो एंगल 180 हुआ। डायरेक्शन चेंज है लेकिन वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो होगा। अब जीरो से हम कह सकते हैं कि पैरेलल हुआ, राइट। और 180 से कह रहे हैं कि पैरेलल तो है लेकिन डायरेक्शन इसका एक्स एक्सिस के अपोजिट है, मतलब लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ बेंड हो रहा है, मुड़ रहा है या आ रहा है। समझ में आ गया। 180 का मतलब पैरेलल हो गया। जब एंगल कुछ भी दिया हुआ हो, आपको एंगल का वैल्यू पता होना चाहिए, नहीं तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक बुक से देख लोगे कि कितना होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, फाइंड द स्लोप, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन। किसी भी लाइन का स्लोप निकालना हो और आपको एंगल दिया हुआ है, तो स्लोप इज इक्वल टू एम, और एम इज इक्वल टू टेन थीटा, और थीटा हो गया आपका उस लाइन का एंगल। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द इंक्लाइनेशन, यह भी है, ऑफ द लाइन, यह उल्टा हो गया, वहां स्लोप निकालना था, फाइंड करना था, और यहां पर एंगल फाइंड करना, क्या दे दिया है, स्लोप। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका नहीं है, इसका देखिए, फाइंड द इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन हुज स्लोप इज, एम दे दिया। यहां पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में एम का वैल्यू आपको √3 दे दिया। एम लिखोगे टेन थीटा इज इक्वल टू √3। √3 क्या करना, सर्च करना। 10 वैल्यू में √3 कब आता है, याद है, 10 60 डिग्री। दैट मीन्स यहां पर थीटा क्या निकला, आ गया समझ में। जब इंक्लाइनेशन दिया हुआ हो, मतलब एम का वैल्यू दिया हुआ हो, तो थीटा इस प्रकार से निकलता है। इसी का सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इसी का सेकेंड में क्या दिया हुआ है, एम का वैल्यू कितना है, एम इज इक्वल टू -1 है। एम होता है 10 थीटा इज इक्वल टू -1, माइनस पहले माइनस को रहने दो, 10 कितना 45, तो 10 ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा 135, थीटा कितना हो जाएगा। अब इसको रेडियन में अगर लिखते हो तो पाई माइनस पाई बाय 4, ये आपका हो जाएगा 3 पाई बाय 4। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड समझ में आ गया। थर्ड भी इसी प्रकार से देखिए, थर्ड भी आपको समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है। यहां पर थर्ड में वैल्यू कितना दिए हुए हैं, -√3। तो थर्ड क्वेश्चन में आपका है एम का वैल्यू है -√3। एम कितना डिग्री हो गया, एम 10 थीटा हो गया, -10 √3 कितना होता है 60। 60 को पाई बाय 60 लिखो या पाई बाय 3 लिखो, बात एक ही होगा। लेकिन हम लोग 11th 12th में एंगल यूज नहीं करते हैं, रेडियन ही यूज करेंगे। लेकिन ये किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाय 3, तो थीटा इज इक्वल टू 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाय 3 हो गया। ये आपको समझ में आ गया। क्या आया, फर्स्ट क्वेश्चन बताएं जब एंगल दिया हुआ हो तो स्लोप फाइंड कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन मैंने बताया जब स्लोप दिया हो तो एंगल फाइंड करो। फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट। देखिए तो पॉइंट स्लोप पर आ गया। देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल है। पहला क्वेश्चन देखिए, यह एक लाइन है, इसका फर्स्ट पॉइंट ए 0 0 है और सेकेंड पॉइंट 4 - 2 है। स्लोप हम बताए थे m इक्वल टू क्या लिखे थे, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 क्या है यहाँ पर -2 है, -0, फिर ये x2 क्या है 4 है, x1 0 है, तो -2 अपॉन 4 इज इक्वल टू -1/2 है जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन यहां देख लीजिए, ये एक लाइन है,
इसका फर्स्ट पॉइंट ए है -2 3 और बी है 4 और -6। इसको आप x1 y1 कह लो, इसको आप x2 y2 कह लो। तो स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 -6 -3 बाय 4 माइनस माइनस प्लस 2 -9/6 -3/2। ये आपको हमने थर्ड क्वेश्चन बताया। क्या है थर्ड क्वेश्चन? व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन या स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 डिफरेंट पॉइंट्स। तो हमने उस पर फॉर्मूला पर सेट करके आपको बता दिया। ये थर्ड क्वेश्चन आपका हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फोर्थ में आइए, लिखा हुआ है इफ द स्लोप ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए बी इज। देखिए यहां उल्टा हो गया। अब यहां पर स्लोप दे दिया, पॉइंट में हेरफेर कर दिया। देखिए यहां पॉइंट ए है x और 2 x है और b है आपका 6 और -8। इसका जो स्लोप है वो -5/4 दे दिया। कुछ नहीं, उसी फॉर्मूला पर क्या करना है सेट करना है। तो इसका सॉल्यूशन में लिखेंगे हम लोग वी नो m इज इक्वल टू क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। m यहाँ कितना है -5/4। y2 मीन्स -8 माइनस, देखो y2 यहाँ -8 है, -2 हो जाएगा। x2 यहाँ 6 है, x1 x। इसी को क्या करना है, इसको क्या करना है सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा वैल्यू ऑफ x। यहाँ कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो क्रॉस पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो -5 का मल्टीप्लाई 6 माइनस x से होगा और 4 का मल्टीप्लाई -8 -2 -10 से होगा। माइनस तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो एक स्टेप रुक जाओ। -4 × 10 माइनस माइनस कट गया आपका 5 2 जा 10। 6 माइनस x इज इक्वल टू 8। x इधर आएगा 6 इधर आएगा तो 6 माइनस 8 इज इक्वल टू x। x इज इक्वल टू -2। यहां पर आपका वैल्यू फाइंड हुआ। समझ में आ गया? तो कभी आपको स्लोप दे देगा और पॉइंट ही गायब कर देगा, लेकिन फॉर्मूला वही लिखेंगे, फॉर्मूला पर सेट करेंगे और यहां से हमने क्या किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके फिर वन हम लोग क्या किया उसको फाइंड कर लिया। ये क्वेश्चन आपको 5 भी 4 भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x का वैल्यू निकालना है सो दैट द लाइन थ्रू, लाइन है फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है। देखिए एक लाइन है, फर्स्ट पॉइंट ए मान लो 3x है, सेकेंड पॉइंट बी 2 7 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट द लाइन थ्रू 3x 2 7 इज पैरेलल टू, ये लाइन है किसी अदर लाइन के पैरेलल। इसको मान लेते हैं c क्या है -1 4 और d क्या है, ये मैं नहीं कह रहा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बोथ लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, दैट मींस स्लोप ऑफ बोथ लाइंस आर पैरेलल इक्वल here both lines are क्या है पैरेलल। इसका मतलब हो गया स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी। तो y2 माइनस y1 तो 7 माइनस x अपॉन 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 6 माइनस 4 0 माइनस माइनस प्लस 1। देखो 7 माइनस x डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3, फिर इसमें देखो 6 माइनस 4 बाय 0 माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 7 माइनस एक्स इधर से 1 आ जाएगा, 6 माइनस 4 2, इधर से 2 माइनस 3 -1 हो जाएगा। तो 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू -2, एक्स इधर आएगा 2 इधर आएगा तो 7 + 2 इज इक्वल टू एक्स। एक्स कितना निकल गया 9। एक्स का वैल्यू कितना हुआ 9। कैलकुलेशन देखते रहना, कैलकुलेशन हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो जाए
लेकिन ये गड़बड़ नहीं है, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी। क्यों हुआ? क्योंकि बोथ लाइन्स आर पैरेलल। मैं नहीं कह रहा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट द लाइन थ्रू 3x एंड 2 7, ये लाइन इस 2 पॉइंट से पास कर रहा है, इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू -1 4 और 0 6। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 है, लिखा हुआ है यूजिंग स्लोप। स्लोप की मेथड से ही बनाना है। क्या बनाना है? सो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। देखिए पॉइंट 3 पॉइंट्स है, ए है, बी है और सी है, तीनों कोलिनियर होगा। इसका मतलब तीनों एक ही लाइन में होगा। तो बनाने के दो तरीके, एक है एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कर दो। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0 देन वी से गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन हमको यहाँ स्लोप के मेथड से बनाना है। तो जब भी तीनों कोलिनियर होगा तो यहां पर हम लिख सकते हैं कोई भी दो बातें, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी या स्लोप ऑफ ए सी। तीन में से कोई 2 पॉइंट्स आप यूज कर सकते हो। अगर इक्वल हो गया तो लिखेंगे यस। क्यों? क्योंकि यहां पर बी कॉमन पॉइंट है। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी। ए बी और सी डी हो गया ना, तो पैरेलल होगा, कोलिनियर नहीं होगा। अब यह समझिए, ए बी यहां है और सी डी यहां भी हो सकता है, लेकिन ए बी और बी सी ऐसे नहीं होगा, क्योंकि बी पॉइंट क्या होगा? कॉमन होगा, बी एक ही है। तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी दिखा दे तो बी पॉइंट यहां कॉमन है, इसलिए कोलिनियर ही होगा। पैरेलल, पैरेलल कब होगा? जब यहां ए बी लिखेंगे और यहां सी डी लिखेंगे। तो ये पैरेलल भी हो सकता है, कोलिनियर भी हो सकता है, लेकिन जब बी पॉइंट कॉमन होगा तभी हम एग्जैक्ट कर सकते हैं कि ये कोलिनियर होगा, क्योंकि बी पॉइंट कॉमन है। तो स्लोप ऑफ ए बी निकालो, क्या हो जाएगा? 0। ए और बी की बात करते हैं, 0 माइनस माइनस प्लस 1, 5 माइनस 6, 3 माइनस 0, 2 माइनस 5, 1 बाय -1, 3 बाय -3, -1 इज इक्वल टू -1 लिखेंगे यस। हो गया कोलिनियर ना? दोनों बराबर आ गया तो लिख दिए कि कोलिनियर है। नहीं तो ऐसे भी बना सकते थे, स्लोप ऑफ ए बी निकाल लो फिर अलग से, फिर स्लोप ऑफ बी सी निकाल लो, फिर लिखो हेयर स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, देयरफॉर वी से गिवन लाइंस आर कोलिनियर। गिवन लाइंस नहीं, गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। चलिए ये कोलिनियर का कांसेप्ट हो गया। इस पर 2-3 क्वेश्चन है कोलिनियर के कांसेप्ट पे, देखते जाइए। हो गया बेसिस ऑफ देयर स्लोप्स। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये 9th 10th का भी क्वेश्चन है, अक्सर पूछता है। इफ द पॉइंट्स ए बी एंड पी आर, सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे अंतर क्या है? यहाँ ए 0 है, 0 बी है, एक्स है, कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, सारा वैल्यू क्या है? वेरिएबल है। तो हमको प्रूव करना है कि ऐसा आएगा। कह रहा है तो आएगा ही। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले निकाल लीजिए, यहाँ पर स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या लिखोगे? स्लोप ऑफ बी पी। क्यों? क्योंकि ये क्या है? कोलिनियर है। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या जाएगा? बी माइनस 0 बाय 0 माइनस ए। देखिए यहाँ पर बी माइनस 0 फिर डिवाइडेड बाय 0 माइनस ए। सिमिलरली y माइनस बी बाय एक्स माइनस 0। इसी को सॉल्व करेंगे तो रिलेशन आएगा, एग्जैक्ट आएगा। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो b इधर से आएगा x, इधर से माइनस a, ठीक है। बी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए वाई प्लस ए बी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, अक्सर पूछता है एग्जाम में, है इजी। अब इसमें क्या करो? बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी है, हमको यहाँ 1 चाहिए, यहाँ क्या आया? ए बी। तो ओवरऑल क्या करो? ए बी से डिवाइड कर दो। क्या कर दो? डिवाइड कर दो, सेपरेट करो। बी एक्स बाय ए बी, ए वाई बाय ए बी 1, यहां से b कैंसिल हो जाएगा, यहां से a कैंसिल हो जाएगा। x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ये क्या हो गया?
हमने इसमें कुछ नहीं किया, कोई कंसेप्ट नहीं है, बस एक लाइन है, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बीपी। हमने उस पर पुट किया, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, फिर सॉल्व करते गया, लेकिन हमें जो आंसर आया वो आया यहाँ इज इक्वल टू ए बी, और यहाँ था 1। हमने क्या किया, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए बी, और ये रिजल्ट आपके सामने है। समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, फाइंड द एंगल बिटवीन लाइंस हुज स्लोप्स आर दिस एंड दिस। अब देखिए कौन सा क्वेश्चन आपका हो गया, ये एक लाइन है, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस था, ये दोनों लाइन है, इसका स्लोप दिया हुआ है, ये ग्रेटर स्लोप इसको मान लो, ये m1 मान लो, कितना इसको मान लो 2 प्लस √3, इसको क्या मान लो m2, क्या लेंगे, और बीच का एंगल क्या हो गया थीटा। तो वी नो, हम लोग एक फार्मूला भी पढ़े थे, एक लाइन यहां लिख लो, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन देम, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन देम। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या था, याद है, m2 माइनस m1 बाय, ठीक है, तो tan थीटा यही निकालना है, ग्रेटर क्या लिए 2 प्लस √3 में माइनस कर दिए बाय 1 प्लस m1 इंटू, ठीक है। अब इक्वल टू क्या जाएगा यहां पर 2 प्लस √3 माइनस 2 प्लस, हमने ग्रेटर यहां लिख लिया है, स्मॉलर इधर लिखा है, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा, इसलिए हम मोड हटा दिए, ठीक है। 1 a प्लस बी, ए माइनस बी क्या जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका 2 कट गया, कितना आया 2 √3, 415 में से 3 जाएगा, 2 कट गया, कितना आया √3 कितना डिग्री 1060, दैट मीन्स एंगल कितना निकला 60, जिसको हम लोग पाई बाय 3 जानते हैं। आ गया समझ में? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, अभी तक जो क्वेश्चन हमने बताया सब बेसिक था, अब यहां से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे आएगा, समझ में आ गया ना। अब यहां पर क्वेश्चन चेंज होगा, m1 m2 बदलते जाएगा, बीच का एंगल भी बदलते जाएगा। तो यहां हमने एक क्वेश्चन आपको इस स्टेप बता दिया, व्हेन स्लोप्स ऑफ टू लाइंस आर गिवन देन फाइंड एंगल बिटवीन देम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ ए बी एंड सी बी द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल। देखिए अब ट्रायंगल बनाइए, ए है, बी है, सी है, ए का वर्टेक्स है 1,2, बी है -3,2, सी है 3 - 2, वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी, सो दैट 10A, मतलब ये एंगल आपको निकालना है, 10A 10B निकालना, हम एक बता देते हैं आपको, 10A निकालना मतलब इस ये है एक लाइन है, ये दूसरा लाइन है, और इस दोनों के बीच का एंगल क्या है, ये मान लेते हैं यही थीटा है, इसी को ए ही लिखा है, थीटा नहीं मत लिखो, यही लेके चलना है। तो उससे पहले क्या निकालना है आपको, सबसे पहले आपको निकालना है स्लोप ऑफ ए बी। क्यों? क्योंकि जिस जो एंगल निकालना है वो जुड़ा हुआ है फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन, तो दोनों का स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। तो स्लोप ऑफ ए बी को m1 मान लो, क्या हो जाएगा 2 - 2 अपॉन -3 - 1, ये आपका हो गया 0। स्लोप ऑफ एफ सी क्या हो जाएगा, इसको m2 मान लो, बाय 2 - 1 ना, तो -2 - 2 बाय 3 - 1, तो -4/2 इज इक्वल टू -2, हो गया m1 m2। तो tan थीटा 10A लिखेंगे, यहाँ थीटा नहीं लिखेंगे क्योंकि वो यही लिखा है, tan इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोड लगा देते हैं, m2 यहाँ देखिए छोटा है, पहले m1 लिखो, चलिए तो m1 हो गया 0, माइनस माइनस +2,
बाय 1 प्लस 0 इंटू 2, 2 बाय 1 इज इक्वल टू 2। आ गया ना। इसी प्रकार से यहां पर क्या निकालना है, 10b। 10b के लिए आपको स्लोप ऑफ AB और स्लोप ऑफ BC पुट करने वक्त याद रहना है कि जो ग्रेटर होगा उसको यहाँ पुट लिखेंगे, जो स्मॉलर होगा उसको यहाँ लिखेंगे, क्योंकि हमको जब भी एंगल निकालते हैं तो एक्यूट एंगल ही फाइंड करते हैं। समझ में आ गया ये। अब देखिए क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम बनाइए। बन गया, ए है, बी है, सी है, डी है। ए हो गया 0 2, बी हो गया 2 माइनस 1, सी हो गया 4 0, डी हो गया 2 3। ठीक है, ABCD हो गया। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायगोनल, अब इसको डायगोनल ये हुआ आपका, डायगोनल ये हुआ, इसके बीच का एंगल क्या दिया हुआ है, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायगोनल, दोनों डायगोनल मिला दिए, बीच का एंगल थीटा हो गया। उस वर्टिकल इतना हमको लगता है कि एंगल निकालने के लिए होगा, क्वेश्चन गलत लिख दिया है। इफ थीटा नहीं होगा, या कुछ प्रूव करने के लिए होगा। यहां पर भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। उनकी यहां पर हो गया हुज वर्टिक्स आर दिस एंड दिस सो दैट tan थीटा इज इक्वल टू 2। एंगल थीटा हम ये देख लिए, समझ में आ गया। यहां पर हमको ABCD से मतलब नहीं है, स्लोप ऑफ डायगोनल से मतलब है। तो स्लोप ऑफ डायगोनल AC, जिसको M1 कह दो, क्या हो जाएगा 0 माइनस 2 बाय 4 माइनस 0 माइनस 2 बाय 4 माइनस 1 बाय 2। फिर यहां लिखो स्लोप ऑफ क्या हो जाएगा डायगोनल BD, क्या हो गया M2 माइनस 1 माइनस 3 बाय 2 माइनस 2। देखिए यहां गलत हो गया, आपका डिनोमिनेटर क्या हो गया। जब भी डिनोमिनेटर 0 आ जाए तो क्वेश्चन को अब हम लोग बेसिक मेथड से बनाना पड़ेगा, क्योंकि 0 कैलकुलेशन में होगा। इनफिनाइट में प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, सारा सिस्टम को क्या करेगा, चौपट कर देगा। यहां पर क्या होगा 0 आ गया, दैट मींस ये परपेंडिकुलर है किस पर। अब हमको बेसिक कंसेप्ट यहाँ बनाए, गलत नहीं है, लेकिन कंसेप्ट अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ y एक्सिस x एक्सिस बनाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर ओरिजिनल बनाना पड़ेगा। ये पॉइंट कहाँ होगा 0 और 2, x0 y2 कहाँ होगा, देखिए ये पॉइंट आपका यहां हो गया 0 2, और ये कितना हो जाएगा a हो गया, c कितना है 4 0 कहाँ होगा 1 2 3 4, c 4 0, c निकला, ये a है, ये c है। b कितना है 2 और माइनस 1, b यहां हो गया 2 और माइनस 1, डी क्या हो गया 2 3 ना, 2 1 2 3 2 3, ये हो गया आपको डी। देखिए अब यहां समझिए, ये पैरेललोग्राम है ना, दिख रहा है ना, देखिए देखिए है ना, ये डायगोनल है, देखिए ये परपेंडिकुलर है। यही आपको जो आया, देखिए क्या हुआ, आप समझिए, इससे ये आया ना परपेंडिकुलर, ये आ गया, इसलिए क्वेश्चन यहां अटक गया। अब देखिए ये एंगल है, ये एंगल कितना डिग्री है, अब ये एंगल होगा, इसका एंगल निकालना है, आया ना, ये -1/2 है, ये कितना एंगल है थीटा है। यहां पर आप देख लीजिए, अब ये लाइन यहां से कट जाएगा क्योंकि ये इन्फिनिट आ गया ना। अब यहां पर एक चीज हम लोग अभी मत मानिए क्या दिया हुआ है, ये थीटा है, ये 90 है, इसको एंगल मान लो θ1। जैसे हम फॉर्मूला निकाले थे, बस वहां से उठाना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। यहाँ क्या हो जाएगा सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर, जो फॉर्मूला बनाए थे, यहाँ क्या हो जाएगा थीटा प्लस 90 इज इक्वल टू θ1। अब यहां पर हमको निकालना क्या था थीटा, तो
थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा प्लस 90, यहाँ भी 10 लगा सकते हो ना, 10 90 प्लस थीटा, हाँ यहाँ भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू 10, हमको यहाँ भी तो 10 थीटा निकला हुआ है, ये हुआ 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट माइनस ना, 10 90 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट निगेटिव होगा, 90 है तो चेंज होगा, 10 थीटा 1 कितना हो गया, -1/2 माइनस माइनस 10 थीटा 2 हो गया, तो कॉट थीटा 1/2 हुआ, तो कॉट का रेसिप्रोकल 10 और 1/2 का रेसिप्रोकल 2, ये आपका आंसर हुआ। तो जब भी थीटा 90 डिग्री हो जाता है तो हम उसको फार्मूला पर सेट नहीं कर पाए, तो हम तुमको ये डायग्राम ये भी चलेगा, ये कंसेप्ट बताना था आपको कि ये 90 है, तो यहाँ पर ये थीटा प्लस 90 इक्वल टू थीटा 2, यहां से हम इसको उठाएंगे, समझ में आ गया। और ये क्वेश्चन भी आपका बन गया। यहाँ पर ये सेट नहीं होता, कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होता क्योंकि इनफिनाइट था, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, बहुत ही इजी है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको बार बार देखिएगा। जाओ नहीं ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, कर दीजिए ऑन। इस क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा हुआ, इफ A11 B73 C इतना आर द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल बनाइए बहुत बड़ा सा, देखिए समझने के लिए। ट्रायंगल A कितना है यहाँ 11, B क्या है 73, C कितना है 36। If ABC are the vertex of triangle ABC, right? If D is a midpoint, D क्या है मिड पॉइंट है, इसको ज्वाइन करो, AD क्या हो गया मीडियन, तो पहले यहाँ D का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा मिड पॉइंट से, देखिए 7 + 3/2, 3 + 6/2, क्या निकला D पॉइंट 10/2 5 और 9/2 निकल गया, D का कोऑर्डिनेट निकल गया, मिड पॉइंट था। चलिए आगे बढ़िए, D is the midpoint of BC and AL perpendicular to BC, A से L एक लाइन खींचो जो परपेंडिकुलर है, AL क्या फर्स्ट पॉइंट ये था गिवन, और AL क्या है परपेंडिकुलर टू BC है, ठीक है। स्लोप ऑफ AD तो निकल गया, स्लोप ऑफ AD तो सिंपल हो गया, किस चीज से 2 पॉइंट फॉर्म से ना, D क्या निकला 5 और 9/2, तो y2 माइनस y1 बाय x1 माइनस x1, 2 9 माइनस 2/2 हो जाएगा, 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, 7/8 निकल गया, स्लोप ऑफ AD निकल गया। अब देखिए यहां पर L हमको नहीं पॉइंट बना, तो 2 पॉइंट फॉर्म से तो नहीं आएगा। अब यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, BC पे परपेंडिकुलर है कौन AL इज परपेंडिकुलर टू BC, L मालूम नहीं है, तो हम सबसे पहले किसको निकालना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा सबसे पहले सेकेंड क्वेश्चन के लिए स्लोप ऑफ BC, क्या हो जाएगा 6 - 3, 6 - 3, फिर 3 - 7, देखिए ये 6 y2 माइनस 3 y1 बाय x2 माइनस x1, क्या हुआ 3/-4, स्लोप ऑफ BC ना, तो स्लोप ऑफ BC के बाद क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ AL क्या हो जाएगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ BC, क्यों, क्योंकि बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जब दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल टू -1 और स्लोप ऑफ दिस लाइन इज इक्वल टू -1 बाय स्लोप ऑफ गिवन लाइन, तो क्या जाएगा यहां से -1 अपॉन BC का स्लोप कितना था -3/4, आंसर कितना हो जाएगा 4/3। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ये मीडियन था तो D कोऑर्डिनेट फाइंड हो गया, AD के स्लोप का निकाल लिए, और AL जो कि क्या था, AL को क्या बोलते हैं हम लोग
परपेंडिकुलर था तो परपेंडिकुलर के मेथड से हम लोग क्या फाइंड कर लिए। चलिए अब एक क्वेश्चन लास्ट है जो साइड में लिखा हुआ है, इसको देख लेते हैं। इफ द क्वेश्चन है, इफ द एंगल बिटवीन टू लाइन्स पाई बाय 4, ये एक लाइन है ये दूसरा लाइन है, बीच का एंगल पाई बाय 4 है, एंड द स्लोप ऑफ लाइन इज, एक लाइन का स्लोप यानी m1 आपको 1/2 दिया हुआ है, फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन, इसका स्लोप क्या मान लिए m2। इस टाइप का क्वेश्चन तो बताएं आपको, तो क्या लिखोगे यहाँ पर, बीच का एंगल 10 कितना है पाई बाय 4, वी नो डायरेक्ट क्या हो जाएगा m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m2 इंटू माइनस 1/2। यहां मोड रहेगा, क्यों, क्योंकि मालूम नहीं है हमें कि m1 बड़ा है या m2 बड़ा है, इसलिए मोड यहां रहेगा। तो 10 पाई बाय 4 हो गया। अब यहाँ पे देखिए दो बातें होगा, 10 पाई बाय 4 को हम लिखेंगे 1, जैसे मोड हटाएंगे तो दो बातें होगी, देखिए कैसे, बीच में लाइन हो जाएगा, हो जाएगा m2 माइनस 1/2 बाय 1 माइनस m2/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, टेकिंग पॉजिटिव साइन टेकिंग नेगेटिव साइन। अब यहां से देखिए 2m2 माइनस 1/2 होगा, इधर से 2 माइनस m2 बाय 2 होगा, 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है। अब जब टेकिंग पॉजिटिव साइन लेंगे तो 2m2 माइनस 1 बाय 2 माइनस m2 इज इक्वल टू 1, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2m2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस m2, m2 इधर आ जाएगा, 3m2 इज इक्वल टू 3, तो m2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। व्हेन टेकिंग नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन जब होगा तो 2m2 माइनस 1 बाय माइनस 1 इधर आ जाएगा, तो 2m2 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस m2, इधर आके माइनस हो जाएगा, 2m2 माइनस m2 प्लस 1, m2 इज इक्वल टू माइनस 1। ऑब्टूज अक्सर नहीं लेते हैं, हो सकता है कि ये भी हो, ये हो जाएगा, ये हो गया 135 डिग्री 135 डिग्री, ये हो जाएगा 45 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, तो दोनों लेंगे। देख लिया ना, तो मोड का क्या क्या काम है, जब वैल्यू इस ये m1 m2 गायब रहे तो मोड यूज करते हैं निश्चित रूप से, जब ये दोनों दिया हुआ रहे तो पॉजिटिव हम लोग अक्सर यूज करते हैं। तो इस तरह से हमने आपको स्लोप ऑफ अ लाइन का 2 पीरियड मतलब 2 क्लास मैंने आपको बताया, फर्स्ट में प्रॉपर्टीज बताया और सेकेंड में आपको क्या बताया, सम क्वेश्चन और आंसर, जो कि बेसिक कंसेप्ट के आधार पर था। इसको आईटी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मतलब है कि बेसिक कंसेप्ट आपका जब तक क्लियर नहीं होगा किसी भी कंपटीशन का क्वेश्चन आपको नहीं बनेगा। समझ में आ गया होगा आपको। ओके, थैंक यू।